क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग लास्ट? व्हाट वी आर डूइंग बेटा, लास्ट क्या किया था? बता दो कोई, मेदांश। Yes, sir. What we did last? One second, sir. Let me take my notebook. Yeah. Shubham? Yes, sir. Methods of finding time period of oscillation. We did the first method, and we were going to do the other method. Okay, fine. अच्छा, have you completed that DPP 14? Complete किया सबने सॉल्व करके? Sir, I have a few sums left. I have completed and submitted today. Okay, so everyone, Rishay, Medans, Trisha, Isita, Diya, have you solved that assignment, beta? No, sir. I couldn't get time because there's a lot of portion in our exam system. Okay, fine. So you do it, then we'll discuss that assignment. I'll take the assignment in class itself. Fine. So we were calculating the time period of SHM and that to be by force method. उसमें पहला काम हमने क्या किया था? We have calculated the midpoint. उसके बाद midpoint से हमने उसको x displace किया and we wrote net force over there. और बाद में हमने analyze करके we have calculated the time period from there. ये किया था ना? Right? Yes, sir. अभी हम बात करेंगे एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. गिव इट एनर्जी मेथड ऑफ फाइंडिंग टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. This is another approach to get the time period of SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालने का ये भी एक लॉजिक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं. So I'll go with a simple question और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ. Let's have this. ये ब्लॉक यहाँ रखा है and here we are having block of mass m kg and the stiffness of spring let's assume is k Newton per meter. So इस केस में जो स्प्रिंग है बेटा वो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है. अभी क्या किया आपने, इसको आप रिलीज कर दो. तो रिलीज करने के बाद सबसे पहले इट विल कम टू द मिड पॉइंट. सो मिड पॉइंट पे भी तो यही काम करना पड़ेगा यहाँ पे भी. सो मान लो ये अभी मिड पॉइंट पे आ गया एंड फॉर मिड पॉइंट दिस स्प्रिंग हैज एक्सटेंडेड बाय द अमाउंट x नॉट. ये मिड पॉइंट पे आ गया. अभी अगर ये ब्लॉक यहाँ पे है सो व्हाट विल हैपन कि हियर इस पे नीचे की तरफ जो लगेगा वो mg का फोर्स होगा और ऊपर क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स kx नॉट. राइट. सो स्प्रिंग फोर्स विल बी एक्टिंग अपवर्ड व्हिच इज व्हाट, kx नॉट. फाइन. अभी इस केस में क्या होगा बेटा, फॉर मिड पॉइंट इफ विल राइट, फॉर मिड पॉइंट इफ विल राइट, सो व्हाट विल हैपन कि kx नॉट जो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा उसको बैलेंस कौन कर लेगा, mg. यहां तक तो काम हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था. यस और नॉट त्रिशा? त्रिशा यहाँ तक किया था ना बेटा, सबसे पहले आप उसको मिड पॉइंट पे लेकर आते हो. अच्छा ये कौन सा मिड पॉइंट होता है? इज इट अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? एसएचएम स्टेबल. करेक्ट. अभी आप क्या करो, आप यहां से इसको स्लाइटली और डिस्प्लेस कर दो मिड पॉइंट से, जैसे वहां पे करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे. सो मिड पॉइंट से स्लाइटली और डिस्प्लेस कर दो बाय अमाउंट x. अब इस पे आप टोटल एनर्जी लिखो. पहले बार में हमने टोटल फोर्स लिखा, अब जरा इस पे आप टोटल एनर्जी सर x नॉट डिस्प्लेस करने के बाद वो मिड पॉइंट पे आया. या दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. सो अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे बेटा तो उसका मतलब कि स्प्रिंग में तो कोई एलोंगेशन नहीं है. अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो नहीं सकता. इक्विलिब्रियम तो ये रहेगा. सो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्प्रिंग वेयर kx नॉट इज इक्वल टू mg. तो ये मेरा स्प्रिंग का इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया. Am I
क्लियर? समझ में आ रहा है पॉइंट? अब आप क्या करो, इसको इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से, ये आपका मिड पॉइंट है, ऑब्जेक्ट को और एक्स नीचे डिस्प्लेस किया तो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। तो ये आप डाटम पकड़ लो, इसके नीचे जा रहे हैं मतलब मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी भी तो होगा ना, वेलोसिटी भी रहेगा, और प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होगा x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी पूरा कांस्टेंट है, एनर्जी इज रिमेनिंग कांस्टेंट। यस और नो? एम आई क्लियर व्हाट आई सेड? आप क्या करो, पहली बात तो आप मिड पॉइंट पे लेकर आ जाओ। मिड पॉइंट पे जैसे हमने पहले किया था फोर्स मेथड में, वैसे यहाँ पे भी काम करेंगे। फर्स्ट विल कम टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे आने के बाद बेटा आप इस पे नेट फोर्स लिख दीजिए। सो दिस ऊपर लग रहा है kx नॉट, नीचे लग रहा है mg, एंड दे विल बैलेंस ईच अदर, सो देयरफॉर kx नॉट विल बी mg फॉर मिड पॉइंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिड पॉइंट से स्लाइटली x और नीचे गया, और यहाँ पे जाके आपने टोटल एनर्जी लिखना है। सो टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी, प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस विल बी व्हाट, कांस्टेंट, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व फॉर दिस काइंड ऑफ SHM। हाँ या ना? शुभम, यस और नो? समझ में आ रहा है बेटा व्हाट आई एम सेड? रिसे क्लियर है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टफ लगेगा, ठीक। सो वंस वी हैव डन विद दिस, एक काम करो, आप डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट both sides with respect to टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। सो माइनस ऑफ mg कॉमन ले लिए, इट विल बी dx by ds, क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर ले लिया, हाफ mv स्क्वायर, सो हाफ m दोनों कांस्टेंट है, इनटू dv स्क्वायर बाय dt, प्लस हाफ इनटू k इज कांस्टेंट, d x नॉट प्लस x का होल स्क्वायर बाय dt इज इक्वल टू d कांस्टेंट बाय dt। शुभम, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? Yes. ओके, सो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने मिड पॉइंट पे आपको जाना है, फर्स्ट यू गो टू द मिड पॉइंट, फिर से मिड पॉइंट पे जाने के बाद आप मिड पॉइंट पे नेट फोर्स लिखिए। उसके बाद आप क्या करो, मिड पॉइंट से स्लाइटली x नीचे जाओ एंड यू राइट डाउन द टोटल एनर्जी। पिछली बार में हमने टोटल फोर्स लिखा था, अभी हम टोटल एनर्जी लिखेंगे। सी implies minus of mg dx by dx प्लस, इसको ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे अपने को चेन रूल लगाना पड़ेगा, dv स्क्वायर बाई dv इंटू dv बाई dt। याद है चेन रूल की भूल गया सब? याद है सर। याद है सर। ठीक, तो यहाँ पे मैं सेकंड पेज में लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। implies सर एक सेकंड का। नाइस सर, DPP 14 में, हाँ बोलो Sir, सर। you wanted me to unmute, right? क्या है, इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? Yes. नाइस सर, DPP 14 में क्या डाउट है बेटा? Sir, I had 2-3 doubts, so can we discuss it at the end of the class? या विल डू इट बाय 5:30, मुझे रिमाइंड कर देना, 5:30 से हम लोग DPP 14 डिस्कस करेंगे। सर हम नेक्स्ट क्लास कर सकते हैं, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया। यही नहीं अभी? ओके, ठीक, कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Sir, I'll try the sums again. हाँ या डू इट, डाउट रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर लेंगे DPP। ओके, पहले आप लोग देखो, फोर्स मेथड जब हमने टाइम पीरियड का निकाला, ये पूरा ऑफ ट्रैक है, आपके लिए थोड़ा नया लगेगा, प्रेशर भी होगा, लेकिन सीख जाओगे, स्लोली करेंगे हम लोग। पहले हमने क्या किया था फोर्स मेथड में, मिड पॉइंट पे आने के बाद बेटा आपने नेट फोर्स लिखा था, एंड देन आप मिड पॉइंट से उसको थोड़ा और एक्स नीचे लेकर गए थे, और आपने बाद में फिर नेट फोर्स लिख के सॉल्व किया था। एनर्जी मेथड में क्या करेंगे, पहले तो मिड पॉइंट पे जैसे वहां पे किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे, कोई चेंज नहीं। फिर आप क्या करोगे, मिड पॉइंट से एक्स नीचे जाओ, और एक्स नीचे जाने के बाद आप नेट फोर्स की जगह पे नेट एनर्जी लिखो। वहां पे फोर्स मेथड था तो फोर्स लिखा था, हियर वी आर हैविंग एनर्जी मेथड, सो विल राइट द एनर्जी हियर।
इज इट क्लियर? अब देखिए, सो माइनस ऑफ mg into dx by dx plus half into m dv square by dt, पूरा लिखता हूं एक बार, half into k d x naught plus x का whole square by dt is equal to d constant by dt. ओके, नाउ अगर आप x को डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा? अगर मैं dx by dt करता हूं बेटा तो क्या मिलेगा मुझे? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा? अरे भूल गया तुम लोग? ऋषय क्या मिलता है? Sir, could you repeat your question? Yeah, if I differentiate displacement with respect to time, what do we get? Velocity. Velocity. Yeah. यहाँ पे भी मुझे वही करना पड़ेगा, चेन रूल by d constant by dt. I'm expecting कि आप पीछे का पढ़ के रखो बेटा, तभी ये सब पढ़ाने का फायदा, वरना टाइम पास होगा। तो अगर आप पीछे का नहीं करके रखो मुझे अभी बता दो, I'll stop this. फिर पूरा टाइम पास होगा, कुछ भी नहीं समझेगा क्या चल रहा है। So can you go back? Yeah. मेदांश, तुम्हें तुम्हारा जो एग्जाम आने वाला स्कूल में, उसमें फिजिक्स का कुछ पोर्शन है जो आपको नहीं पता है? नहीं सर, सब ऑलरेडी पहले कर लिया। तुम लोग का कितना स्कोर आया शुभम और नाइसा? तुम लोग का स्कूल एग्जामिनेशन था ना? व्हाट इज द स्कोर इन फिजिक्स? Sir, for MCQs I got 10. For the written I did. MCQ 10 में 10 मार्क्स का ही था? Yes. 10 out of 10. Okay, and for written? I didn't get it. अच्छा, you not got it. Naisa, what about you बेटा? Sir, in MCQ even I got 10, written I didn't get. Good. What were the chapters? शुभम ने तो मुझे भेजा था वो। Yes, measurement and experimentation and motion in one dimension. अभी इतना पढ़ने के बाद वो सारे बहुत इजी लगने लगे होंगे आपको, ऐसा फील होता है? सर आप ये पार्ट एक्सप्लेन कर सकते हो? एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई। कौन सा, ये वाला? हाँ। ओके, सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट मिड पॉइंट के ऊपर आप नेट फोर्स लिखिए। सो मिड पॉइंट पे क्या होगा बेटा, नीचे mg लगेगा, मास टाइम्स ग्रेविटी, ऊपर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट इन द अपर डायरेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है kx नॉट और mg नीचे लग रहा है। सो फॉर मिड पॉइंट kx नॉट विल बी इक्वल टू mg, यस और नो? यस। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज, सो kx नॉट इज इक्वल टू mg, ये हमने मिड पॉइंट पे कर लिया, नेट फोर्स जीरो होने की वजह से mg नीचे लगेगा, kx नॉट ऊपर लगेगा, एंड दे विल बैलेंस ईच अदर। आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग इज कि फ्रॉम मिड पॉइंट यू मूव x डिस्टेंस डाउनवर्ड। सो मिड पॉइंट से आप x डिस्टेंस नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद आप पोटेंशियल एनर्जी, पूरा एनर्जी लिखो। तो जब मैं यहाँ से x नीचे आ जाऊंगा तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस mgx, क्योंकि डाटम से हम नीचे जा रहे हैं। सो माइनस mgx plus the kinetic energy of this block, half mv square, plus this potential energy of the spring. Do you remember Naisa spring potential energy? Yes sir. Half kx square. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए? Conservative. कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है कि पाथ से इंडिपेंडेंट होता है? Path से independent. Independent. Super. So first you have written gravitational potential energy minus mgx plus the kinetic energy of this block half mv square और plus spring का potential energy। अगर आपको याद हो तो spring भी एक तरह का conservative force है, तो spring potential energy is half kx square। तो अभी इसका जो elongation हुआ है बेटा वो x naught plus x है, so therefore half x naught plus x का whole square will be the spring potential energy। क्लियर हो गया? एंड ये जो टोटल एनर्जी होता है सिस्टम में वो कांस्टेंट रहता है। सो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक
plus spring potential energy will be equal to constant. Is it clear? Yeah, sir. Okay. Now what I have done, ये लिखने के बाद हमने इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड में. अब देखो डिफरेंशिएशन लिखते हैं. Implies minus of mg dx by dt क्या हो जाएगा? Will it be velocity plus half into m v स्क्वायर को अगर आप v के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 2v आ जाएगा. और dv by dt क्या होता है बेटा? What is dv by dt? Acceleration. Acceleration. Very good अंकिता. Acceleration plus half k, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x naught plus x, ओके, इनटू x naught इज अ कांस्टेंट मिड पॉइंट के लिए. सो x naught का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. Differentiation of constant is 0 and dx by dt will be what? Velocity. And again the differentiation of constant term is 0. Am I clear? देखिए dx by dt के जगह पे v लिखा वेलोसिटी. v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप v के साथ करोगे तो 2v आएगा. dv by dt will be acceleration 2 into x naught plus x by using that formula. और ये x naught constant है, इसका डिफरेंशिएशन 0, dx by dt will be velocity. Shubham, clear? So minus Yes. m, okay, this will get cancelled, plus ma into velocity. This 2 will get cancelled, plus k x naught plus x into velocity is equal to 0. v को रिमूव कर दो. So क्या आ जाएगा? Minus mg plus ma plus kx naught plus kx is equal to mg. आप देखो आपने मिड पॉइंट से ऑलरेडी लिख के रखा था kx naught is equal to mg. So this kx naught and this mg will get cancelled. और यहाँ से क्या मिलेगा? Will be having what? That ma is equal to minus kx. So acceleration is minus k by m into x. As you remember, this is nothing but equal to what? Omega square. So omega कितना हो जाएगा बेटा from here? Under root k by m. And omega is 2 pi by time period under root k by m, and therefore time period will be equal to 2 pi under root of m by k. This will be the final answer. यही आया था ना, पीछे पलट के देख लो जब हमने फोर्स मेथड से डील किया था. दिस वाज द आंसर. हाँ या ना? सो फोर्स मेथड में और एनर्जी मेथड में फर्क क्या है? फोर्स मेथड में भी आप मिड पॉइंट पे जाके नेट फोर्स लिखते हो. एनर्जी मेथड में भी आप मिड पॉइंट पे जाके नेट फोर्स लिखते हो, बैलेंस करते हो. देन फोर्स मेथड में व्हाट यू डू इज कि मिड पॉइंट से आप x आगे जाके आपने नेट फोर्स लिखा था एंड देन वी कैलकुलेट फ्रॉम देयर. एनर्जी मेथड में हम मिड पॉइंट से x आगे जाके टोटल एनर्जी लिखते हैं और बाद में उसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के साथ में एंड देन विल गेट द आंसर. सर हम टाइम के साथ क्यों डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पे? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन के टर्म में जाना रहता है. Okay. वेलोसिटी को अगर एक्सेलरेशन के टर्म में जाना है देन यू विल हैव टू डिफरेंशिएट बाय टाइम. ओके सर. स्टेप्स समझ में आ रही है? स्टेप्स क्या क्या हाँ है? सर. I'll take few questions today from JEE book. ओके, स्प्रिंग का सीरीज पैरेलल पढ़ाया है ना मैंने? हाँ सर. चलो आगे बढ़े. मैं दूसरा क्वेश्चन वैसे ही फ्रेम करता हूँ जो हमने पहले से किया हुआ है फोर्स मेथड से, तो मुझे आंसर है मालूम है, सिर्फ हमें एक बार क्रॉस चेक करना है. लेकिन इस बार आप एनर्जी मेथड से करिए, नॉट बाय द फोर्स.
with help of force we have done in the previous lecture. So यहाँ से spring connected with pulley, and here we were having one thread, और इसको हमने यहाँ से अटैच कर लिया. इसका स्टिफनेस है k न्यूटन पर मीटर का, and this block is having mass of m kg. Find time period of oscillation by energy method this time. Find time period of करीब. Do it by energy approach. फोर्स से आपने किया हुआ है पिछले लेक्चर में, सो मुझे आइडिया है फोर्स. एनर्जी से करिए. चलो करूं मैं इसको. सबसे पहले आप मिड पॉइंट के लिए बात करिए. लेट्स सी कि मिड पॉइंट के लिए यहाँ से x नॉट नीचे आ गया. सो नीचे क्या एक्ट होगा, mg. ऊपर क्या एक्ट होगा, t डैश. सॉरी t पकड़ लेते हैं फॉर मिड पॉइंट. याद आ रहा है कुछ ऐसा ही हमने किया था ना फोर्स मेथड से. ऊपर लग गया t. सो फॉर मिड पॉइंट अगर आप बात करोगे बेटा, सो फॉर मिड पॉइंट कैन आई से t विल बी इक्वल टू mg. क्या t mg के बराबर होगा मिड पॉइंट के लिए, राइट? अब आप खुद देखिए, यहाँ पे t लग रहा है, यहाँ पे t लग रहा है, तो इधर क्या एक्ट हो जाएगा, 2t इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा इस पुली को, क्योंकि पुली मासलेस है. मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये ब्लॉक x नॉट नीचे आया तो स्प्रिंग कितना खुलेगा? What will be the elongation in the spring if this block has came down by the length x naught? Sir, won't it be x naught? ओहो, विजन बंद है एकदम. t into x naught is equal to 2t. Sir, 2. x कितना हो जाएगा? Will it be x naught by 2 बेटा? हाँ, yeah, right, yeah. Sorry, I forgot. It will in the last lecture only. Revise करिए. So therefore, t will be equal to what? K x naught over 4. So if I'll be placing here, implies t is equal to mg, and that will be equal to k x naught by 4. Will it be the statement for midpoint? शुभम, क्या इतना होगा मिड पॉइंट के लिए? Yes. Okay, great. Clear with everyone? अभी आप क्या करो, मिड पॉइंट से स्लाइटली डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट, थोड़ा और नीचे जा रहा है x. अभी हम टोटल एनर्जी लिखेंगे, तो पहले तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, डेट मींस से आप नीचे जा रहे हो, माइनस mgx प्लस द गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, और प्लस स्प्रिंग में एलोंगेशन, तो पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, हाफ k. अगर ये टोटल कितना नीचे आया है, x नॉट प्लस x, तो इसमें एलोंगेशन कितना हो जाएगा, x नॉट प्लस x बाई 2, जस्ट बाय द सेम लॉजिक. तो क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी x नॉट प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. क्या इतना टोटल एनर्जी होगा? शुभम, ऋषय? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. अब क्या करो, दो देखो मैंने पहले mg को रिप्लेस करेंगे. हाँ, mg को 4 x नॉट बाई 4 से रिप्लेस करेंगे. अभी नहीं, पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसके बाद.
पहले हमने क्या किया, मिड पॉइंट का रिलेशन लिखा, देन वी वेंट x बिलो फ्रॉम द मिड पॉइंट एंड देन वी रोट द टोटल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस माइनस mgx प्लस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x नॉट प्लस x बाई 2 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी कांस्टेंट. अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम both sides. So differentiate कर रहे हैं, minus of mg into dx by dt plus half into m into dv square by dt plus half into k into d x naught plus x का whole square by dt into 4 हो जाएगा actually is equal to the constant by dt. Am I making sense? So instead of writing this 4 here, na, we write it as 8. So 2 का स्क्वायर 4 2 जार 8 हो जाएगा. So डिफरेंशिएट करके लिखेंगे minus mg into dx by dt plus half m dv square by dv into dv by dt plus 1 by 8k dx naught plus x का whole square by dx naught plus x into dx naught plus x by dt is equal to d constant by dt. Agreed? Clarity है? अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, d, this is velocity, so minus mg into velocity plus half into m into 2v dv by dt acceleration हो गया plus 1 by 8 k 2 x naught plus x और x naught का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 and dx by dt will be velocity और कांस्टेंट का 0 हो गया. Am I clear? और क्या मिलेगा आपको, माइनस mg into v प्लस ma into v प्लस k by 4 x naught plus x into v is equal to 0. v को रिमूव कर दो, है ना, v को रिमूव कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस mg प्लस ma प्लस kx naught by 4 plus kx by 4 is equal to 0. kx naught by 4 is equal to mg, so this two terms will get cancelled, right? So यहाँ से क्या रिलेशन फॉर्म हुआ आपको, that ma is equal to minus kx by 4, so acceleration कितना हो जाएगा, minus k by 4m into x, and as we know this term is equal to omega square. ओमेगा कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट k by 4m, omega is 2 pi by time period k by 4m 2 pi. Is it the answer? देखो पिछली बार फोर्स मेथड से जब हमने किया था तो ये रिजल्ट आया था ना, t is equal to 2 pi under root 4m by k. समझ में आया सभी को? Sir, I got disconnected. Can you explain this problem again? What I did is कि पहले तो मैंने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लिखा. Is it fine with the mid point? चेक कर लो एक बार. Exactly the same way which we wrote in the last lecture for force method. The same thing we are doing here also for midpoint. So the tension here is T. So here it is T. So it will be 2T here. And if this block has moved by the length x naught, so this spring will be stretched by x naught by 2 by using the tension method, right? So 2T is equal to mg here and 2T is equal to kx naught by 2 for this pulley, because pulley is massless. So therefore net force on the pulley should be equal to 0. So 2T is equal to kx naught by 2. So यहाँ से T कितना आ गया, kx naught by 4. So we can say T is equal to mg and that is equal to kx naught by 4. Now this became the relation for midpoint. After that what we do is कि midpoint से you go down by a small amount x. यहाँ से आप x नीचे जाओ and you write down the total energy. So potential energy में loss हो गया. So therefore minus mgx plus the kinetic energy of block half mv square and plus the spring potential energy half k x naught plus x by 2 का whole square. After that we have differentiated. We have differentiated both sides. So differentiate करके solve किया जैसे हमने पिछली बार किया था. And ultimately फिर ये वाला term आपका cancel हो जाएगा kx naught by 4 because that is equal to mg and rest is the calculation. विषय सर आप एक सेकंड पीछे स्लाइड पर जा सकते हैं.
इशिता, नाइसा, क्लियर है बेटा? कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार अच्छे से. Yeah, sir. Sir, can you hear me? क्या? Sir, why is it 1 upon 8k? Because it's k naught x naught plus x by 2 ka whole square here. So if it will be coming out of the square, it will be 1 by 4, and 1 by 4 multiplied by 1 by 2, so it will be 1 by 8. Okay. समझ में आया सभी को? जैसे आपको क्लियर है बेटा क्या किया मैंने? हाँ सर, समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट है टेंशन मेथड ध्यान में रखना. अगर ये ब्लॉक x नॉट नीचे आ रहा तो स्प्रिंग कितना खुलेगा? x नॉट बाय 2. दैट यू कैन डू बाय टेंशन मेथड आल्सो और बाय पॉइंट मेथड आल्सो. दोनों ही मैं बता चुका हूँ. तो सीक्वेंस क्या है? पहले आप मिड पॉइंट पे आ जाओ, मिड पॉइंट के बाद आप x और नीचे आ जाओ, और उसके बाद आप टोटल एनर्जी लिखो, और बाद में टोटल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, एंड देन रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो भी आएगा वहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा. Sir, can you go to the next slide? या अंकिता, क्लियर है बेटा कैलकुलेशन? त्रिशा, इशिता, इज इट क्लियर बेटा कैलकुलेशन? एंड दिया? Yes, sir. ओके, ग्रेट. Yes, sir. समझ में आया सभी को? शैल आई मूव अहेड? एक बार इसको टेंशन मेथड, फोर्स मेथड से जब हमने किया था ना, आप चेक कर लो, आंसर यही आया रहेगा. Yes, sir, this is the answer, but sir, can you wait for a minute? I'm writing. करके देखो. जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. Done, sir. शैल आई मूव अहेड? इसे आगे बढ़ो बेटा, हो गया करके? हाँ सर। चल, अब इस पर तुम ही करना, मैं आराम से 1-2 मिनट रुकूंगा आपके लिए. खुद से करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. इंस्टेड ऑफ आई डू. इसका भी आंसर आपको मालूम है. You have to just, but this time you have to do it by the approach of point method. Point method, नहीं, sorry, energy method. Okay.
चलो करें मैं 1 minute. okay सबसे पहले we'll go to the midpoint, right? So midpoint मान लेते हैं यहाँ पे such that it has onward. So यहाँ पे कितना लगेगा बेटा mg और ऊपर का टेंशन मान लो t. So if I'll talk for the midpoint, so can I say कि for midpoint t will be equal to mg? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वाला ब्लॉक x नॉट नीचे आया तो स्प्रिंग कितना एलोंगेट करेगा? What will be the elongation in the spring if this block has came down by the x naught length? तो ये स्प्रिंग कितना खुलेगा? हाँ शुभम, ऋषय कितना होगा बेटा? हाँ बोलो. What's that? If this block has came down by the length x naught, what will be the elongation in the spring? T by 2. 2x naught. 2x naught. Yes, super. That. हाँ, it is t here, t by 2, t by 2. So what मान लेते x पकड़ रहे थे आप. So t by 2 into x is equal to t into x naught. So this will be x is equal to 2x naught. So if this block has came down by x naught,
ये स्प्रिंग एलोंगेट हो जाएगा 2x नॉट से. सो व्हाट कैन आई से कि t/2 इधर हो गया. सो t/2 is equal to k into 2x naught. So therefore t will be 4kx naught. So we can write of course from here that t is equal to mg and that is equal to 4kx naught. लिख सकते हैं ना. अब आप क्या करो, इस ब्लॉक को मिड पॉइंट से x और नीचे लेके जाओ. सो मिड पॉइंट का तो कहानी कर लिया. नाइस है, क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ तक. सो दिस इज व्हाट. हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है. ये ध्यान रखना, x नॉट टू ये मैं पढ़ा चुका हूँ. तुमने रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा, या फिर बैक नोट्स पलट कर देख लेना आपको. So t into x naught is equal to t/2 into x. So x will be equal to 2x naught. So if this block is coming down by the length x naught, the elongation in the spring will be 2x naught. Okay. अब एनर्जी लिखो मिड पॉइंट से x नीचे जाने के बाद. सो माइनस ऑफ mgx, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है, प्लस इस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ k, सॉरी, प्लस ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी दैट इज व्हाट, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 2x नॉट प्लस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. यस या नो? होगा ऐसा? Yes. ओके. नाउ माइनस ऑफ mgx प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर से बाहर निकालोगे आ जाएगा 4 इंप्लाइज 2k x नॉट प्लस x is equal to constant. Differentiate कर दो दोनों साइड. So we'll differentiate with respect to time. हम दोनों साइड differentiate करेंगे with respect to time, right? On both the sides. So m and g, mass and gravity, they are constant, so I'll be removing them outside. Now this is dx over dt plus half into m dv square over dt plus 2k dx naught plus x to the whole square over dt is equal to d constant over dt. ठीक है. So we'll arrange them. Minus of mg dx by dt plus half of m dv square by dv into dv by dt plus 2k dx naught plus x का whole square of for dx naught plus x into dx naught plus x by dt d constant by dt. Will it be the same way? ऐसा होगा. Okay, dx by dt is what beta? What will be this dx by dt? Velocity. हाँ, वेलोसिटी, करेक्ट, सुपर. सो ये टर्म मेरा हो गया यहाँ से वेलोसिटी. सो माइनस mg into velocity plus half into m. Now this is 2v and what will be dv by dt? Acceleration. Great. So this is acceleration here. Very good. Plus 2k, इसको differentiate करो आएगा 2x naught plus x. x naught is a constant, so therefore derivative will be 0. And dx by dt will be velocity, and the differentiation of constant term is again 0, right? So therefore minus of mg into velocity, this 2 and 2 will get cancelled, plus ma into velocity, this is 4 here, 4k x naught plus x into velocity is equal to 0. So we can remove velocity from here. यहाँ से हम चाहे तो velocity को रिमूव कर सकते हैं. तो क्या मिलेगा अपने को, दैट माइनस ऑफ mg प्लस ऑफ ma 4k x naught plus x is equal to 0 implies minus of mg plus 4k x naught plus 4k x is equal to 0. अभी आप देखिए 4k x naught is equal to what, mg. 4k x naught मेरा mg के बराबर है. सो ऑब्वियसली this terms can be omitted. तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा बेटा, 4kx, this will be, so from here acceleration will be minus 4k by m into x. ये जो टर्म हो गया, this is equal to omega square
right? So omega square 4k by m, 4k by m, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 pi by t 4k by m, यही था ना आंसर लास्ट? सर हम Yeah, sir. This हाँ yes, 4 का रूट निकाल के बाहर ले सकते हैं हाँ ले लो, बिल्कुल ले सकते, और फिर 2 पाई का पाई कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें क्या पड़ेगी, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। Sir, can you go on the last slide for 1 second? या Which method is better? डिपेंड्स हाँ टू द क्वेश्चन। कभी कभी कुछ क्वेश्चन फोर्स मेथड से बहुत इजी हो जाता है, जैसे इसी में अगर मैं पुली को मास दे दूं, पुली को रोटेशन ले लूं, तो फोर्स से नहीं कर पाएंगे, देन विल हैव टू गो बाय एनर्जी। सो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, और वो एक्सपीरियंस के साथ आपको आएगा कि कौन सा अप्रोच लगाना है। तो किसी किसी टाइप में फोर्स मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है, किसी किसी क्वेश्चंस में एनर्जी मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तुम्हें कौन सा इजी लग रहा है आउट ऑफ दिस टू? फोर्स इजी लगा कि एनर्जी इजी लगा, या दोनों टफ लगा? The force comparatively easy था. फोर्स का एक्चुअली मेरे से पूछो तो फोर्स से ज्यादा आसान एनर्जी अप्रोच है। हाँ इसमें स्टेप्स ज्यादा है, आई नो, बट हाँ, ये लेंथी ज्यादा है, हाँ but this is like more easier to understand. यस, दिस इज मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेई मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी मेथड पे आएंगे, फोर्स में या तो एनर्जी पे, इसी से अप्रोच होके आएगा। Sir, can you go to the next slide? या नीट में तो पूछता भी नहीं, बहुत रेयर पूछेगा पूछा। हो गया? बी शेयरिंग यू फ्यू इमेजेस, इसको सॉल्व करेंगे भी हम लोग।
डन हो गया सभी का? डन विथ एवरीवन? शुभम, सीता, डन बेटा? Yes, sir. I'll be sharing with you all. यस, दिख रहा है सभी को स्क्रीन प्रॉपर्ली? सबको दिख रहा है स्क्रीन प्रॉपर्ली एवरीवन? Yes. चलो, विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. मैंने एसएचएम का क्वेश्चन सब मैं ही कराऊंगा क्लास में, आप पे इतना जल्दी नहीं छोड़ूंगा, इट इज बिट टफ. ये जो क्वेश्चंस मैं अभी ले रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम अरिहंत बुक क्लास 12 जेई मेंस का, ये वहां से हम लोग कर रहे हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1. A simple harmonic oscillation has an amplitude A and time period T. Time period मतलब time taken for one oscillation. The time required to travel from A to A by 2 is. Travel from A to A by 2. You have to calculate the time taken to travel from A to A by 2. कर पाओगे? बोलो कि मैं करूं? शुभम, ऋषि, कर पाओगे बेटा आप ये क्वेश्चन नंबर 1? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? A simple harmonic oscillation has an amplitude A and time period T. The time required to travel from A to A by 2 is. So we have to travel from A to A by 2. Shall I go on the whiteboard? A से A by 2 ट्रेवल करना है, कितना वक्त लगेगा? जस्ट सी, ये मेरा ऑसिलेशन मान लो ऐसा दिया है. दिस इज माय मिड पॉइंट. ये मेरा एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड है A और ये एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड है -A. सो पार्टिकल को A से मूव करके A by 2 पे जाना है फ्रॉम हियर टू हियर, और टाइम पीरियड आपको कैपिटल T दिया है. क्या करेंगे? टाइम पीरियड आपको कैपिटल T दिया है. सो आपसे पूछा जा रहा है कितना वक्त लगेगा टू मूव फ्रॉम A टू A by 2. शुभम, कैसे अप्रोच करोगे इसको? I'm not sure. Not understanding. Okay, phasor diagram भूल गया? हाँ. Revision. Yes, phasor diagram is done, but just a minute, I'll check my notes. नाइसा, कैसे करेंगे बेटे? पार्टिकल को A से मूव करके A by 2 पे जाना है इधर. तो फेजर डायग्राम यूज करेंगे एंड देन जो हमारा इनिशियल फेज होगा वो हम मिड पॉइंट से नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट विल कैलकुलेट फ्रॉम A. यस, सुपर. सो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टिकल को अगर A से मूव करके A by 2 पे जाना है इधर की तरफ, सो A by 2 तो 2 पॉइंट हो सकता है.
एक तो यहाँ का पॉइंट हो सकता है और एक a/2 यहाँ पे हो सकता है. विच वन आई हैव टू टेक, फर्स्ट वन और द सेकंड वन? If I go from here, so a/2 is, अगर मैं a/2 का, if I am taking the projection here, अगर मैं a/2 का यहाँ प्रोजेक्शन ले लूँ तो मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे. नीचे वाला. नीचे वाला, पीछे लौट रहा है. गुड. सो पार्टिकल यहाँ पे था ए पे, और यहाँ से पार्टिकल मूव करके यहाँ चला गया. इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल इतना एंगल मूव किया रहेगा, थीटा, राइट. दिस इज ए. ये आपका लेंथ कितना हो गया बेटा? इज इट a/2? कुछ याद आ रहा है? ऐसा किया है हमने बहुत सारे. लेट मी मेक दिस एज O, Yes, P yeah. and Q. So if I'll go in the triangle O, P and Q, अगर मैं इस ट्रायंगल में जाऊं, so cos theta will be equal to OQ by OP होगा. If cos theta is equal to OQ by OP, so cos theta will be equal to what? a/2 over a. So this will get cancelled. So इसका मतलब कि cos theta मुझे कितना मिला? Am I getting 1/2? अगर cos theta 1/2 है बेटा, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? Will it be equal to pi/3? cos 60 डिग्री 1/2 होता है ना. So cos theta if it is 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा? Will it be equal to pi/3 होगा. एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. सो ओमेगा टी विल बी इक्वल टू pi/3. ओमेगा कितना है? 2 pi by capital T into small t is equal to what? pi/3. Now this pi and pi will get cancelled. यहाँ से small t कितना आ जाएगा? Capital T by 6. So the correct answer for this question will be capital T by 6. So option number A is right. Am I clear? Yeah, sir. Great. So the correct answer for this is this one. ये आंसर सही, ऑप्शन नंबर A. ये करेक्ट. समझ में आ रहा सभी को कि डाउट है? समझा सभी को? Yes, sir. ओके ग्रेट. ये होना चाहिए था, किया है हमने. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. The potential energy of the particle executing simple harmonic motion varies sinusoidally, मतलब साइन का ग्राफ है, with frequency f. The frequency of oscillation of particle will be. मुझे एक बात बताओ, जब पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, जब पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम हो रहा है? एक बार कि 2 बार? पार्टिकल 2 बार. 2 बार. यस. सो इसका मतलब कि अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी f होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? f होगा कि 2f होगा? 2F. 2f. समझो, जब पार्टिकल ऑसिलेट करना चालू किया बेटा, यहाँ पे भी आके एक बार पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया, और हियर आल्सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम. सो क्या एक ऑसिलेशन में, इफ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग वंस, एक ऑसिलेशन हुआ ना कंप्लीट, यहां से इधर गया, वापस इधर, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया. अब एक ऑसिलेशन में पार्टिकल का पीक कितनी बार आया पोटेंशियल एनर्जी का? एक ऑसिलेशन में पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी का पीक कितनी बार आया है? एक बार आया है कि 2 बार आया है? 2 बार. 2 बार. सो अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी f है, तो एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी एक बार होगा, f होगा या 2f होगा? अरे f होगा या 2f होगा? बोलो तो सही. 2f होगा ना बेटा, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है वो. हाँ सर, 2F. खुद सोच के देखो, एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो पीक आया है वो 2 बार आया है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 2 बार ऑसिलेट कर गया एक ही ऑसिलेशन में. सो अगर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैज फ्रीक्वेंसी f, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल हैव फ्रीक्वेंसी 2f, और काइनेटिक एनर्जी का भी 2f होगा, है ना. सो अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी f Sir, है, what is the question asked here? पहले एक कंसेप्ट समझते फिर क्वेश्चन पे जाएंगे. मुझे बताओ, अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी f है, तो पोटेंशियल एनर्जी का या काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? ये 2f होगा कि नहीं? पहले तो ये मुझे बताइए. विल इट बी 2f? क्योंकि एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार मैक्सिमम हुआ है, और एक ही ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी भी 2 बार मैक्सिमम हुआ है. सो अगर पार्टिकल का ऑसिलेशन f है, तो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का ऑसिलेशन 2f होगा. ये क्लैरिटी है?
अब मुझे नहीं समझा क्यों 2f होगा। हाँ, मुझे एक बात बताओ, जब ये एक बार ऑसिलेट कर गया, मतलब मिड पॉइंट से चला, यहाँ गया, वापस यहाँ गया और वापस यहाँ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ क्या ऋषि? हाँ सर। एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार जीरो हो गया और कितनी बार मैक्सिमम हो गया? एक बार 0, एक बार 2 तो बार 0 और 2 बार जीरो और 2 बार मैक्सिमम। हाँ। मतलब जब पार्टिकल एक बार ऑसिलेट किया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार ऑसिलेट किया, एक बार कि 2 बार? पोटेंशियल एनर्जी कैसे ऑसिलेट? कितनी बार चेंज हुआ, मतलब कम ज्यादा कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ क्या ऑसिलेशन पोटेंशियल एनर्जी का? 0 से मैक्सिमम फिर 0, 2 बार हुआ क्या ऑसिलेशन? क्योंकि 2 बार मैक्सिमम गया और 2 बार 0 चला गया। सो अगर पार्टिकल तो के 3 बार 0 हुआ ना सर? कैसे कैसे एक बार स्टार्टिंग में, एक बार एंड में और एक बार एकदम इन द वैसे मिडिल। वैसे नहीं। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ से चला, यहाँ गया, वापस यहाँ गया, ये हो गया आपका 2 ऑसिलेशन। देखो, यहाँ से यहाँ गया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, फिर यहाँ से यहाँ गया, 2 ऑसिलेशन, यही होता ना। दिस इज वन फर्स्ट ऑसिलेशन और ये मेरा सेकेंड ऑसिलेशन। दिस आर द 2 ऑसिलेशंस। मतलब 0 गया, पिक हुआ, फिर 0 होना चाहिए था एक ऑसिलेशन। देखो 0 था, पिक गया, 0 आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का ऑसिलेशन? तब अगर पार्टिकल एक बार ऑसिलेट कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार ऑसिलेट किया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार चेंज किया। समझ में आ रहा है? मतलब एनर्जी का भी तो ऑसिलेशन होगा। हाँ, ये पार्टिकल नहीं है बट एनर्जी का भी तो ऑसिलेशन होगा। तो आप मुझे बताओ, इफ द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग वंस, अगर पार्टिकल का एक ऑसिलेशन हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना ऑसिलेशन हो रहा है? एक ही इसमें कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी? सर 4 बार है, क्योंकि मिड पॉइंट से एक बार मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर मैक्सिमम से मिड पॉइंट पे आ रहा है, फिर मिड पॉइंट से मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर। मुझे एक बात बताओ, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब है? 0 से मैक्सिमम नहीं, एक ऑसिलेशन का मतलब है 0 से मैक्सिमम और फिर वापस मिनिमम, तो एक ऑसिलेशन होगा ना बेटा। हाँ सर। और एक ऑसिलेशन, देखो यहाँ से 0 से मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर वापस 0, तो क्या ये एक ऑसिलेशन खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी? हाँ। फिर ये 0 से फिर मैक्सिमम, फिर वापस 0, तो क्या ये दूसरा ऑसिलेशन हुआ पोटेंशियल एनर्जी का? दिस है यस और नो? या तो क्या पार्टिकल जब एक बार ऑसिलेट किया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी 2 बार ऑसिलेट करता हुआ दिख रहा है? या ओके, सो एसएचएम में अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी एफ है तो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, या काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2f। फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा ना, पार्टिकल एक ही बार कर रहा है, वो तो 2 बार कर गया। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी एफ है तो उसका फ्रीक्वेंसी 2f होगा। यस और नो बेटा? यस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लिख लो चाहे तो स्टार मार्क देके। I'll write here. In SHM, if particle frequency is f, then the frequency of kinetic or potential energy will be 2. समझ गया पॉइंट अभी? शुभम, मेदांत, इसी तरह ऋषि, नाइस, क्लियर बेटा? हाँ सर, हाँ सर। So, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी f है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो f/2 हो जाएगा ना, हाफ हो जाएगा। यस और नो? f/2 होगा, हाँ या ना एवरीवन? Yes. हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, दिस का?
1 second, sir. A particle undergoes simple harmonic motion. The velocity is plotted against displacement curve. The graph is, ये तो बनना चाहिए भाई, velocity और x का ग्राफ. Shubham, what is the graph between velocity and x if the particle is performing SHM then? Sir, equation of ellipse, right? हाँ यस, तो इतना सोच क्या रहे हो? इलिप्स होगा ना ऑप्शन डी, इलिप्स ही होता है ना ग्राफ. हाँ सर सेकंड क्वेश्चन में वो साइनोसॉइडली क्यों बोला? मतलब साइन का फंक्शन है, साइन का ही होता है ना, साइनोसॉइडल के लिए मतलब साइन का फंक्शन. ओके सर. हम लोग साइन के लिए पढ़ भी रहे हैं. सर बट उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना? नहीं यहाँ पे नहीं. एक्चुअली हम लोग जो ग्राफ, हम लोग जो एसएचएम पढ़ रहे हैं वो साइनोसॉइडल ही पढ़ रहे हैं, ऐसा ही एसएचएम पढ़ रहे हैं. अब ऐसा होगा कोई जरूरी थोड़ी, ऐसा भी तो हो सकता है एसएचएम, ऐसा भी तो हो सकता है. हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर ऐसे पढ़ रहे हैं, बट ऐसा हर बार होगा ऐसा थोड़ी कोई जरूरी है. इट कैन बी एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सबसे इजी होता है साइनोसॉइडल ही, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं. ओके. For a particle undergoing simple harmonic motion, the velocity is plotted against displacement. The graph curve will be, कौन सा कर्व होगा? इलिप्स होगा क्या वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? Yes. ओके चलिए. क्वेश्चन नंबर 4. A simple harmonic pendulum. अच्छा ये सिंपल पेंडुलम, ये छोड़ दो 4, अभी हमने पढ़ा नहीं. सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम अभी रहने दो. चलो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल पेंडुलम पढ़ लेंगे तब इस पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए. y is equal to a sin omega sin pi by 2 t plus phi and y2 is equal to b sin 2 pi by t plus phi. Then the phase difference between them after 1 second is. Okay, निकालो. देखते हैं. सो y1 कितना दिया है? a sin, कितना था? a sin pi by 2 t plus phi. और y2 दिया है b sin 2 pi by 3 t. आपसे पूछा गया फाइंड phase difference between these after 1 second. कितना होगा फेज डिफरेंस? चलो कुछ याद है कहानी की, सब भूला हुआ है. a sin ओमेगा t plus phi. इसमें ये phi क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस phi? Initial something. Initial phase. करेक्ट. सो दिस इज इनिशियल फेज. ये टोटल क्या होता है? ओमेगा t plus phi. अरे भाई इसी को फेज बोलते हैं ना हम लोग. हाँ हाँ हाँ. में ये Yeah, that's फाइव का इनिशियल फेज है. दिस कंप्लीट इज कॉल्ड फेज. आपको फेज डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो जरा फेज डिफरेंस निकालिए कितना हो जाएगा 1 सेकंड के बाद. सो ये इसका फेज हो गया, इसका फेज हो गया. सो लेट मी से दैट phi1 इज इक्वल टू 2 pi by 3 t plus phi और phi2 दिया है pi by 2 t plus phi. सो दोनों का डिफरेंस ले लो. phi1 minus of phi2. So this will be equal to what? 2 pi by 3 into t plus phi minus
minus 5 by 2t minus of 5. So this 5 and this 5 will get cancelled. So therefore जब आप फेज डिफरेंस निकालोगे डेल्टा 5 2 पाई by 3 माइनस ऑफ पाई by 2 into t, so एलसीएम ले लेंगे हम लोग. So delta phi कितना हो जाएगा 4 pi minus of 3 pi by 6 into t. So this is pi by 6. So implies delta phi 6 into t आपका कितना लेना है 1 second. So implies pi by 6 है ना. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा that will be equal to what pi by 6. ऑप्शन नंबर. सर एक सेकंड आप वाइट बोर्ड पे हाँ हाँ जाओ 1 second. Correct. So which option number was pi by 6? D. I'll go to the sharing page. D option. सर इधर एम्पलीट्यूड का कोई यूज नहीं था ना. ना सिर्फ आपसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो एम्पलीट्यूड पे क्या करें. ओके सर. फेज डिफरेंस. चलो आगे बढ़े. डन. बोलो समझ में आ रहा है सभी को. हाँ. नाइसा, इशिता, शुभम क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट. Yes, sir. We'll move ahead. Five done. Question number 6. A particle starts performing SHM, a simple harmonic motion. Its amplitude is A. At one time, its speed is half that of the maximum speed. So at that moment, its displacement is. Okay. Good question. Simple है. A particle starts performing SHM, simple harmonic motion. Its amplitude is A. At one time, its speed is half that of the maximum speed. At this time, the displacement is. करिए. सब लोग ट्राई करो एक बार फटाफट करने का. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कराया हुआ है क्लास में, so I am expecting this. Do it. Just come back. करो इसको सॉल्व. ओके डन. डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. इट्स एम्पलीट्यूड is A. At one time, its speed is half that of the maximum speed. At this moment, its displacement is. Okay. मुझे एक बात बता दो, SHM में what is the formula to get the maximum velocity? कितना होता है maximum velocity इसका SHM करते वक्त?
क्या v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा ए? Yeah, sir. राइट, अब देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, और वेलोसिटी मुझे कितना चाहिए, मैक्सिमम का हाफ चाहिए ना, वी वांट टू गेट द वेलोसिटी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ, ओके। सो v जो मुझे चाहिए ये ओमेगा ए बाई 2 होना चाहिए, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, ओमेगा under root of a square minus x square. So this omega and omega will get cancelled. So therefore, a by 2 under root of a square minus x square. So squaring both sides. So अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा, a square by 4 a square minus x square, right? एडजस्ट कर लेंगे हम लोग. So x square is equal to a square by a square minus 4. So therefore, x square will be 3a square by 4, implies x will be equal to under root plus minus 3. So implies x will be equal to plus minus root 3a by 2. So this will be the correct answer. So the correct answer will be plus में सारा है. So root 3a by 2. So 6 का correct answer होगा option number B. Right. है ना? So the correct answer for this will be option number B. समझ में आ गया सभी को? Yes. Very good. सबको क्लियर है विषय? शुभम, clear everyone? Yes, sir. Sure. I'll take the next page. Okay. आपसे पूछा गया which of the following is not simple harmonic motion. पहले चारों ऑप्शंस आप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा नहीं है. So write down this all the 4 options. Which of the following is not simple harmonic function? लिख लीजिए पहले, फिर बताता हूँ. अच्छा, बिफोर डूइंग दैट, एक मिनट, 7th करने से पहले आप एक बार 8 करके देखो जरा बेटा. Sir, I can't see that page. You can't see what? वो वाला पेज है जी, पहला वाला पेज ही दिख रहा है. दूसरा पेज नहीं दिख रहा है क्या? So even I can't see. Okay, one second. हाँ, okay. Go ahead with this question number 8. Question number 8 लिखिए. Sir, 7 की 8. 8 बेटा 8. Can you zoom in? Yeah. This one 8. I'll come to 7 afterwards. पहले 8 कर. चलो करें इसको. क्या कह रहा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y is equal to 4 cos pi t plus sin pi t
the amplitude of oscillation particle is. See, so question में क्या कह रहा है that the particle का जो oscillation है, displacement है, that is given by y is equal to 4 cos pi t plus sin pi t. आपसे क्या पूछ रहा है? Find displacement of particle. Sorry, find amplitude of particle. They are asking us to get find amplitude of particle. यही पूछ रहा है ना बेटा? This is the question ना, find amplitude Yes, of. sir. कैसे करोगे इसको? एम्पलीट्यूड के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए, अगर आप ये फॉर्मेट में आ जाओ तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये या तो साइन में रहेगा या तो कॉस में रहेगा, फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा ही होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में आना चाहिए. आइदर वी हैव टू कम लाइक दिस, या फिर मुझे ऐसे फॉर्मेट में आना पड़ेगा, ये cos ओमेगा t प्लस फाई, इस फॉर्मेट में. या तो आप इस फॉर्मेट में आ जाओ या इस फॉर्मेट में आ जाओ, ऐसे करेंगे तब ये दिख रहा है ये मेरा एम्पलीट्यूड है. बट यहाँ पे वो फॉर्मेट है क्या? नहीं. नहीं है ना, तो मुझे उस फॉर्मेट में जाना पड़ेगा. कैसे जाओगे जरा देखते हैं. एक काम कर, एक मिनट, समझ में आ गया एम्पलीट्यूड कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? आई विल हैव टू कम टू दिस फॉर्मेट, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में आना पड़ेगा, तभी इसके सामने साइन या कॉस के सामने वाला जो टर्म होगा वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा. बट यहाँ पे वो कहानी है नहीं, यहाँ पे एक्चुअली साइन ओमेगा साइन पाई टी इस तरह का फॉर्मेट है. तो क्या करोगे आप? सी, हालांकि कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम से और आसान हो जाएगा ये, बट पहले ऐसे करके देखते हैं. y इज इक्वल टू 4. एक काम करेगा, सी, मेरे पास है साइन पाई टी प्लस कॉस पाई टी. एक काम करो, √2 से इधर डिवाइड कर दो और इधर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. We'll have same thing. अब देखिए, y is equal to 4√2 into 1 by √2 into sin pi t plus 1 by √2 into cos pi t. कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ. मैं थोड़ा एडजस्टमेंट किया बेटा, ये इसमें दिमाग लगेगा, बगैर लॉजिक के आप नहीं कर पाओगे. राइट नाउ व्हाट विल हैपन इज y is equal to 4√2. Can I write 1 by √2 as cos pi by 4? प्लस 1 by √2 को हम sin pi by 4 भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अरे भाई, 1 by √2 का मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री. sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री, दोनों का तो वैल्यू सेम ही आता है. सर लेकिन हमने 1/√2 ही क्यों लिया? मैं आऊंगा. क्यों लिया बताता हूँ. पहले मुझे बताओ, अगर ऐसा लेके करेंगे तो ये चीज जमेगा या नहीं? जमेगा. हाँ, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, sin पाई टी प्लस cos पाई बाई 4 प्लस cos पाई टी इंटू साइन पाई बाई 4, ऐसे अरेंज करके लिख दिया. एक फॉर्मूला या बताया होगा मैथ्स में, अगर आपने पढ़ा होगा तो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b? sin a cos b प्लस cos a sin b. sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin. Is it the formula of sin a plus b? sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b होता है ना भाई. अभी वही फॉर्मूला देखो, sin a cos b plus cos a sin b. तो कैन आई राइट दिस एज y इज इक्वल टू 4√2. अब समझ में आया √2 से क्यों एडजस्ट किया है. कैन आई राइट दिस एज sin पाई t प्लस पाई बाई 4. लिख सकते हैं क्या? देखो, sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b. सेट हो रहा है कि नहीं? हाँ सर. अगर ये सेट हो रहा है बेटा, तो अगर आप यहाँ से एनालाइज करोगे, इसको जस्ट इसके साथ कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव के साथ इसको कंपेयर कर लो, तो क्या ये जो कंपैरिजन करने के बाद ये जो आएगा, क्या इस SHM का एम्पलीट्यूड 4/√2.
This will be the amplitude of this SHM. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा that will be 4 root t, option number D. So the correct answer for this will be 1 second, sir. Can you go back to the slide? yeah. Just wait. Hold on. समझ में आ रहा है कि टफ हो जा रहा है ज्यादा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है ऋषय, शुभम? क्लियर है बेटा प्रॉपरली? हाँ सर। शुभम समझ रहा है तुम्हें? नाइसा एंड इशिता, ऑल थ्री ऑफ यू? Yes. Yes. मेहनत करना पड़ेगा इस पे थोड़ा सा, तो अच्छा मजा आएगा फिर मेहनत करोगे। Got it, sir. Go to the next. से 9 तो पेंडुलम है, पेंडुलम पे भी नहीं जाएंगे, पेंडुलम पे भी पढ़ा नहीं हमने। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which of the following is not simple harmonic function? आपको उसमें ही कन्वर्ट करना, बेसिकली ये प्योर ट्रिग्नोमेट्री है। तो जरा सबको लिख लो, ए बी सी डी ये सारे ऑप्शंस लिख लो, फिर इस एक एक करके ट्रैक कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। पहला है y is equal to a sin 2 omega t plus b cos square omega t. This is the first one. ब्लर हो गया ना इमेज, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो पहला था sin 2 ओमेगा टी है ना? एक मिनट बेटा, हाँ पहला ऑप्शन था y is equal to a sin 2 omega t प्लस b स्क्वायर cos omega t, ये पहला ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर बी था इसका y is equal to a sin omega t cos 2 omega t। ऑप्शन नंबर सी था 1 minus 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। और ऑप्शन नंबर डी था ये था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी था y is equal to root over a square plus b square sin omega t into cos omega t. So these are the 4 options. चलो करें इसको जरा एडजस्टमेंट। ऑप्शन नंबर ए से सॉल्व करना चालू करते हैं, देखते हैं किसको किसको कन्वर्ट कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे। सो विल गो विद दिस y is equal to a sin 2 omega t cos square omega t। आपको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सर sin 2 ओमेगा टी को 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलेगा, कर लिया। उसके बाद और फिर cos ओमेगा टी को कॉमन ले सकते हैं और फिर ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। करिए।
चलो मैं कर क्या cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अच्छा, पहली बात cos 2 ओमेगा टी क्या होता है? cos 2 ओमेगा टी क्या होता है? इज इट cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा टी? होता है ना, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है ना? सर लास्ट वाले ऑप्शन में ए और बी दो वैल्यूज को दोनों एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। इसमें ये वाले में हाँ नहीं, रूट में दिया है, अभी तो निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड। ये तो पहली बात है, सिस्टम को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। पहले इस पे चलते हैं ना, ऑप्शन नंबर 1 पे। मुझे बताओ cos 2 ओमेगा 2 को कैन आई राइट cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस sin स्क्वायर ओमेगा टी, राइट? और cos 2 ओमेगा टी, इसको अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, क्या मैं sin स्क्वायर ओमेगा टी को कैन आई राइट 1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर ओमेगा टी? सो cos 2 ओमेगा टी, कैन आई राइट दिस एज 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी minus 1? यस Okay, so cos 2 omega t plus 1 by 2, will it be equal to cos square omega t? Yeah. Okay, so we'll place this here. वैसे भी करके कर सकते हैं, या जैसे नाइसा ने बोला वैसे भी कर सकते हैं। a is equal to sin 2 omega t plus b into cos 2 omega t plus 1 by 2. Am I clear properly everyone? इसको अगर आप थोड़ा सा एनालाइज कर दोगे, y is equal to a sin 2 omega t plus b cos 2 omega t by 2 plus 1 by 2 होगा। वो कांस्टेंट से कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं, कांस्टेंट का मतलब उतना आगे से वो चल रहा है। सो कांस्टेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम, बस ये साइन कॉस अच्छे से सॉल्व हो जाना चाहिए। सो इसको अगर आप करोगे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू 2a sin 2 omega t plus b plus b 1 second, okay, plus b cos 2 omega t प्लस 1, इधर 2 कर देता हूँ, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बाद में एलसीएम लेके सारा 2 को मैंने तो शिफ्ट कर दिया। एक काम करो, आप इसको आप एडजस्ट कर दो, 2y 2a, सी ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ और समझना जरा ध्यान से। मैं अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से एडजस्ट कर देता हूँ, प्लस 1 बाहर निकाल दूंगा, उससे मेरा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 2a sin 2 ओमेगा टी प्लस b cos 2 ओमेगा टी बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ऐसे अगर एडजस्ट कर दे तो कोई प्रॉब्लम? इफ आई विल बी डूइंग लाइक दिस तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाँ या ना? देखो, मैंने अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और उसी टर्म से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। विल देयर बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए, सो व्हाट वी कैन से 2 बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये थोड़ा टफ चला गया क्वेश्चन, ठीक है कर लेते हैं, अभी कर रहे हैं। 2y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, okay, 2a बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन 2 ओमेगा t प्लस b बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू cos 2 ओमेगा t
प्लस 1, दिस 1 विल हैव नो प्रॉब्लम क्योंकि ये कांस्टेंट है। होगा ऐसा? समझ में आ रहा है सभी को? अब देखो, अगर आप ये वाले टर्म को cos थीटा एज्यूम करते हो, 2a बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर को बाय b स्क्वायर को अगर आप cos थीटा एज्यूम कर लो, सो b बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका साइन थीटा हो जाएगा। सोच के बताओ होगा या नहीं? होगा। अगर आप 2a बाई 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को cos थीटा एज्यूम करते बेटा, तो b बाय अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका साइन थीटा हो जाएगा। हाँ। दिमाग लगाओ, मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैं पूछूंगा लॉजिक। ऐसा कर सकते हैं क्या बेटा? रिसर्च करो इस पे। कैन आई से दिस? Yes, sir. सुपर। सो इफ इट इज द केस, देखिए अब आगे आपको कैलकुलेट कर लेना है बस। 1 सेकंड। सो इफ आई बी प्लेसिंग हियर, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2y अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी जगह पे cos थीटा, सो कैन आई से साइन 2 ओमेगा t इंटू cos थीटा प्लस cos 2 ओमेगा t इंटू साइन थीटा। अभी देखो 1 प्लस 1 विल हैव नो प्रॉब्लम। क्या ये साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b का टर्म आया? सो कैन आई से अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन 2 ओमेगा t प्लस थीटा, थीटा आप यहां से निकाल सकते हो, तो थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ b बाय अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ, हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया? समझ में आ रहा है प्रॉपरली सभी को? हाँ सर। Good. So if you'll write from here y, is it 4a square plus b square by 2 into sine 2 omega t? क्या ये SHM का इक्वेशन दिख रहा है? सिर्फ ये 1/2 एक कांस्टेंट टर्म है, उससे कुछ फर्क नहीं, कांस्टेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही बताएगा कि कांस्टेंट को हम एम्पलीट्यूड के साथ ले सकते हैं। यस, इसका अगर आप एम्पलीट्यूड मेरे से पूछोगे तो इसका एम्पलीट्यूड होगा ये, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, मतलब पार्टिकल इस बार ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, 1/2 से स्टार्ट हुआ है। हर बार जो मेरा मिड पॉइंट होता था ना, वो हर बार मेरा मिड पॉइंट ओरिजिन पे होता था, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम x मेजर करते थे। एक्चुअली मेरा मिड पॉइंट अभी 1/2 से स्टार्ट हुआ है, इसके आगे वो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे, और यहाँ से वो कितना आगे जा रहा है? 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 इधर, और 4 So amplitude will be plus 1/2. नहीं, एम्पलीट्यूड विल बी ओनली दिस मच। हाँ, अगर आपसे ये पूछेगा कि वेयर इज इट्स मिड पॉइंट, इज इट एट ओरिजिन, तो आंसर इज नो, इट्स नॉट एट ओरिजिन, इट इज एज x इज इक्वल टू 1/2। मतलब ओरिजिन आपका उसका y 1/2 पे है मिड पॉइंट, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है? सो 1/2 के अबाउट वो ऑसिलेट कर रहा है, वो बराबर है, लेकिन इसी एम्पलीट्यूड से कर रहा है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। समझ में आ गया ऋषय? क्लियर? हाँ सर। ओके, गुड। नाइसा, शुभम, त्रिशा, दिया, अंकिता, क्लियर है बेटा सबको एक पॉइंट? एंड वेदांश, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. नाइसा, त्रिशा, आप दोनों को क्लियर है? Yes, sir. So can you go to the previous slide? या देखो, अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे ना इसके ऊपर, नहीं आएगा थोड़ा, और आपके एज में तो नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। यू आर वेरी यंग टू डू दिस।
So can you go to the next slide? Yeah. Clear? Shall I move ahead? No, sir, I'm right. Okay. Right. Okay. Fine. Clear है सबको? 1 second बेटा. फाइन. चलो क्लियर हो गया सबको पॉइंट यहाँ तक? इज इट फाइन टू एवरीवन? चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड वन. सेकेंड वन नहीं होता एक्चुअली, ये फर्स्ट वन को होगा, सेकेंड वन नहीं होगा. लेट्स गो टू द थर्ड वन फर्स्ट. सी करके देखते हैं, फिर हम लोग बी पे आएंगे. बी नहीं होता सेट. सी पे चलिए. y is equal to 1 minus 2 sin square omega t. ये होगा? सी जरा करके देखो. y is equal to 1 minus 2 sin square omega t. कैसे अरेंज करोगे इसको? y is equal to 1 minus 2. आपको उसी फॉर्मेट में लेकर आना है, उसी फॉर्मेट में जो फॉर्मेट था ना, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू द सेम फॉर्मेट. हाउ विल यू डू दिस? देखिए, कैन आई एडजस्ट दिस और y इज इक्वल टू 1 माइनस, क्या मैं इसको 2 को साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी कर सकता हूँ क्या? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे एडजस्ट करोगे? कैन आई राइट दिस एज साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी? लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. कैन वी राइट दिस? देखो ना, आपके पास यहाँ क्या है? वी आर हैविंग 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी. कैन आई राइट 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी एज साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी? अल्टीमेटली ऐड करोगे तो 2 ही आने वाला है आपको, राइट?
अब अगर आप इसको एक्सपैंड कर दोगे, y इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कितना आ जाएगा ये? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी. हाँ या ना? Yes, sir. If you remember, cos 2 omega t can be written as cos square omega t minus of sin square omega t. So क्या इसकी जगह पे cos square omega t minus sin square omega t can be write y is equal to cos 2 omega t. लिख सकते हैं क्या? अब मुझे बताइए, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा y is equal to 1, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. हो गया? ये एसएचएम का इक्वेशन है या नहीं? सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम. भाई साहब समझ में आ रहा है बेटा, ये कैसे इक्वेशन हो गया एसएचएम का? भाई साहब, इज इट क्लियर? शुभम? सर अपने cos 2 ओमेगा टी को sin 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 कैसे किया? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में अच्छा देखो मैं बताता हूँ कैसे किया. ओके सर, गॉट इट. पक्का? या सर. चलिए, अगर फिर भी कंफ्यूज करोगे, इफ यू वांट टू प्रूव sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा के कर लेना, विल गेट दैट. इस फॉर्मूला नो से सर, गॉट इट. हाँ, ओके ग्रेट. सो सी भी एडजस्ट हो गया, सी भी है. चलो कम टू डी. डी है क्या? बी नहीं होगा, बी किसी भी कीमत पे नहीं होगा. डी करेंगे एडजस्ट. सो डी आपके पास था y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस. उसी फॉर्मेट में लेके आना है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, उस फॉर्मेट में लेके जाना है. सो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी. हाउ टू डील विथ इट? एक काम करो, काम क्या करो कि y इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, और इसी 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो. चलेगा? अगर मैं ये 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो सेम 2 से फिर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, चलेगा ना? नाउ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा? 2 sin 2 theta. साइन 2. सो विल इट बी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी. 2 omega t. बन गया एसएचएम का इक्वेशन, राइट? सो ये भी जो है ना, ये जो आपको दिया गया, दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ एसएचएम. प्योर ट्रिग्नोमेट्री, कुछ फिजिक्स नहीं इसमें, सिर्फ मैथ्स है. सो इस केस में, और ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इस केस में ये भी आपका एसएचएम होगा, दिस विल बी आल्सो एसएचएम, दिस इज एसएचएम, और ये भी आपका एसएचएम. सो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये भी आपका एसएचएम हो गया, ये भी एसएचएम है, ये भी, सिर्फ ये वाला नहीं. Am I clear everyone? Shubham, Sir, clear? can you go to the previous slide? सर ये वाला नहीं है एसएचएम का. ये वाला भी था, सिर्फ दूसरा वाला नहीं है. दूसरा वाला एडजस्ट ही नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ ना, ये नहीं होगा. पहला वाला भी है, तीसरा वाला भी है, और चौथा वाला भी, ये नहीं है. इसमें आप कितना भी जुगाड़ लगा लोगे, होगा ही नहीं. समझ में आया? आगे बढ़े.
नाइसा, वेदांश, क्लियर है बेटा सबको ये पॉइंट? हाँ सर। नेक्स्ट 9 नहीं कर पाए। हाँ बेटा, बी वाला क्यों नहीं होगा? चलो करते हैं एडजस्ट। हो रहा है क्या आपसे? सर आई वाज ट्राइंग बट आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा चलो मैं करता हूँ। गुड, वेरी गुड। बी ऑप्शन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos 2 ओमेगा t। करके देखते हैं। उसी फॉर्मेट में आना चाहिए, वो अगर नहीं आएगा तो फिर जस्टिफाइड नहीं है। सो y इज इक्वल टू कितना था? a sin ओमेगा t प्लस b cos 2 ओमेगा t। कैसे करोगे इसको? वी हैव टू ब्रिंग इन दैट फॉर्मेट ओनली, उसी फॉर्मेट में लेके जाना है। a sin ओमेगा t या cos वाला फॉर्म में लेके जाना है। कैसे करोगे? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b। इसको चेंज करना पड़ेगा, या तो आप इसको चेंज करोगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको चेंज करोगे तो ये आ जाएगा b cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा t। इसको कैसे सिंप्लीफाई करें? कैसे सिंप्लीफाई करें? ऐसा, इसको आप कुछ भी एडजस्टमेंट करोगे, कुछ भी एडजस्टमेंट करोगे। और उसमें भी एक बड़ी बात है, इसका ओमेगा अलग अलग है। अभी आप अगर देखोगे हर केस में ना, सो वी आर हैविंग द सेम ओमेगास। यहाँ पे भी स्क्वायर में था इसलिए चेंज था, यहाँ पे सेम हो रहा है ना। कॉस में भी स्क्वायर भी नहीं है, इसका ओमेगा अलग अलग है। इसको अगर आप एडजस्ट करोगे। Sir, हाँ बेटा, sir, can you show it for D for this question? विच वन? D. डी, दिस इज डी। ऐसा तुम ट्राई करना बेटा, इसको खुद से खेलते बैठो ट्रिग्नोमेट्री से, और ट्राई करना कि वो उसी फॉर्मेट में आ जाए। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t या cos ओमेगा t प्लस 5 उस फॉर्मेट में आ जाए। अगर आप कन्वर्ट कर पाओगे तो होगा, नहीं कर पाओगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने ये सबको कन्वर्ट करके आपको बता दिया, वो कन्वर्ट होगा ही नहीं, आप करके देखना। Sir, so it's possible for A and C, but not for B and D. इट्स नो, SHM इज पॉसिबल फॉर A, C एंड D, तीनों के लिए पॉसिबल है। पहला वाला भी तो सही था ना, द फर्स्ट वन इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी सही था। आई हैव कन्वर्टेड दिस ऑल्सो। आखिरी में सिर्फ 1/2 आ गया तो मैंने बोला मिड पॉइंट से शिफ्ट हो गया है, बाकी सब कुछ तो बराबर है, SHM ही जैसा है। सो A भी सही है, C भी सही है एंड D भी सही है। दे ऑल थ्री आर SHM, बट B इज नॉट देयर, ये नहीं है। अब इसमें कितना भी एडजस्टमेंट करके करोगे नहीं होगा। थोड़ा बहुत मैं करके बता देता हूँ। अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे cos स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस ऑफ sin square omega t. So right, therefore y will be equal to a sin omega t plus b minus of 2b sin square omega। इसको आप सॉल्व करते बैठिए, होगा ही नहीं एडजस्ट। नाइसा, समझ में आया बेटा? हाँ सर, इधर तक मुझे भी आया, उसके बाद मैं कुछ भी जुगाड़ लगाओगे होगा नहीं। तुम करना, रिसर्च करना, तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। गिव इट अ ट्राई, नहीं आएगा, आखिरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा ही आएगा उसमें। इज इट क्लियर? समझ में आ गया प्रॉपर्ली सभी को? यस सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंकिता, सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. फाइन, कहां तक किया हमने? लेट मी सी वंस। सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस। क्वेश्चन नंबर 9 तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, सिंपल पेंडुलम है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12 नहीं एंड 13, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में करना। विच वन? क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 13। डोंट ट्राई क्वेश्चन नंबर 12, अभी नहीं होगा आपसे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कौन कौन सा होमवर्क है? Sir, can you send it in the group class? Yeah, I'll do this. Question number 10,
question number 11 and question number 13. These 3 questions will be there for the homework. ट्राई करना, फिर अगले लेक्चर में और बात करेंगे. एंड वन मोर थिंग, आज जो क्वेश्चन सबने किया प्लीज डू इट अगेन, तभी आपको अगला लेक्चर में समझ में आएगा ढंग से. Okay. ठीक, आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक, विल वाइंड अप फॉर टुडे. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बेटा. Nice. Sir, where will you put the questions? I'll send the image on the group also. ग्रुप पे भी डाल. Okay, sir. Okay, Thank you. Bye, sir. Bye.